बारगाह नियाज में अरीज़ा पेश किया जाए जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। आइए मोहब्बत के साथ 4 मिसरे में पेश करता हूँ, फिर उनका नाम आप तमामी हज़रात के हवाले रखता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि कब तलक काटे यहाँ तीरा शबी की ज़िंदगी। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह और मचल के बोलें या रसूल अल्लाह कि कब तलक काटे यहाँ तीरा शबी की ज़िंदगी। अरे काश मिल जाए हमें कुए नबी की ज़िंदगी। और जब मिला अबू बकर को सिद्दीक़े अकबर का लक़ब तो बढ़ गई बाजार में फिर दोस्ती की जिंदगी। बढ़ गई बाजार में फिर दोस्ती की जिंदगी। और इश्क करने का सलीका बिल यकीन आ जाएगा। इश्क करने का सलीका बिल यकीन आ जाएगा। देख कर मुल्लन मियाँ की खास मेरी जिंदगी, देख कर मुल्लन मियाँ की इश्क वाली जिंदगी। मोहतरम सामीन इकराम, अब आइए बहुत तेजी के साथ मैं आप तमामी हजरात को उस बारगाह में ले चलूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, यानी मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब किबला जो मेरठ की सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर मोहब्बत के साथ, क्योंकि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और किताबे ज़िब्त का उन्वान फाड़ना होगा, किताबे ज़िब्त का उन्वान फाड़ना होगा। अगर हो शेर तो खुलकर दहाड़ना होगा। और जफाशियार से बचने की आरजू है, अगर जफाशियार से बचने की आरजू है, अगर सितमगरों का मोहल्ला उजाड़ना होगा, सितमगरों का मोहल्ला उजाड़ना होगा। मोहतरम सामीन इकराम, जरा आप इस जमीन को और इस बारगाह को यकीनन आप अपने लिए गवाह बना लें और मोहब्बत के साथ अपने सर को गुंबद और हाथों को मीनार बना करके नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने उर्से पाक, जश्ने उर्से पाक, नारे तकबीर, जश्ने औलिया इकराम, जश्ने औलिया इकराम, फैजाने मुल्लन शाह, फैजाने मुल्लन शाह, फैजाने हमीदुल्लाह, फैजाने हमीदुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन 4 मिसरों के साथ हजरत की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश करता हूं कि वो माइक पर आए। 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाए कि हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है, हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है। आमदे उर्से नबी से, आमदे आले नबी से नूर की बरसात है। और एक तरफ भाई हसन है, एक तरफ भाई हुसैन, एक तरफ भाई हसन है, एक तरफ भाई हुसैन। इनके दूल्हा हाशमी हैं, उनकी ये बारात है। और सदका आले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए, सदका आले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। ये लुटाते हैं हमेशा, इनके घर की बात है, ये लुटाते हैं हमेशा, इनके घर की बात है। माइक पर मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब किबला कादरी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना शफ़ीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या खैरा खल्क़िल्लाह या क़ासिमा रिज़्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग उठ के जा रहे हैं वो आप एक ही मर्तबा लंगर के वक्त आएँ तो बेहतर रहेगा, और जो बैठना चाहते हैं वो आराम से बैठ जाएं। हो सकता है जो गर्दो गुबार अब तक आपके दिल दिमाग में छाया वो इस आस्ताने मुबारका से आपका गर्दो गुबार दूर भी हो जाए। अगर आप हजरात वाकई कुछ देर के लिए तैयार हैं तो मैं लब कुशाई करूं। अगर आप कहें कि सलातो सलाम पढ़ दीजिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। हमारे कुंवर साहब, कुंवर बासित अली साहब ने बहुत अच्छी बातें कही आपको, और मैं इनकी बातों को मानता भी हूँ। और एक अच्छे इंसान, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं ये, और मेरठ में इनका एक अच्छा रोल है। मदारिस से लेके खानकाह तक के आपका आना जाना है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें आता था। हमारे जो ज़िम्मेदार मदारिस के उलमा इकराम और कुर्राए इज़ाम अइम्मा इकराम हजरात हैं, सारे हजरात इस आस्ताने से जुड़े हुए हैं, और सारे हजरात की आमद हम सबके लिए काबिल मुबारकबाद है।
मैं सिर्फ अपने मामूल के मुताबिक, चूँकि मैं देखता हूँ कल से ये प्रोग्राम सरे शाम से चल रहा है और बड़े बड़े खुतबा आए, पूरी सब तकरीरें हुई, नातें हुई, मनक़बतें हुई। मुझे रात ही में मैसेज मिल गया कि प्रोग्राम बहुत कामयाब हो गया। और आज चूँकि रहमतो अनवार की बारिश का वक्त है, असल प्रोग्राम आज का प्रोग्राम है। आज जो उर्स हो रहा है, उर्स की सही तारीख आज की है। लिहाजा आज की तारीख में चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन आस्थानों पर मुसलसल रहमतो अनवार की बारिशें होती हैं। हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खतावार हैं, बुराइयों में, गुनाहों में डूबे हुए हैं। अगर इनके ऊपर बरसात होती है, हम भी इनके करीब आएंगे तो थोड़ा सा छींटे हमारे बदन पर भी पड़ सकते हैं और यकीनन पड़ते हैं। एक लंबी तारीख है, टाइम बहुत मुख्तसर है। मैं अपने मामूल के मुताबिक, चूँकि हजरते साहिबे उर्स आरिफ़े बिल्लाह, आशिक़े रसूलुल्लाह, मारिफ़े असरार विलायत, खलीफ़ा लासानी, महबूबे सरकार सरावा, हुजूर कारी शाह कारी अली मुल्ला खान साहब किबला उर्फ मुल्लन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह को मैंने अपने माथे की निगाह से देखा भी है। कई प्रोग्राम मैंने साथ साथ किए हैं और कई मौके पर मेरी हाजिरी हुई है। मैं बहुत करीब से जानने की कोशिश किया, लेकिन चूंकि ये अल्लाह के वली है, राज़े इलाही हुआ करते हैं, इनको पहचानना हम जैसे कम इल्म की शान भी नहीं, ना औकात है। लिहाजा आइए मैं इनकी बारगाह में एक शेर से शुरुआत करता हूँ। अगर आप हजरात तैयार हैं तो मैं एक शेर और आपको मैं जांच करूंगा। अगर आप मेरे जांच पर, जो शरई जांच है और एक रूहानी जांच है, अगर आप तैयार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करूंगा कि चंद बातें आपको मैं बता दूं। साहिब सज्जादा तवज्जो का तालिब हूं। इरशाद अली। पहले रूए शह अब रार दिखाया जाए, अबरार दिखाया जाए। असल में आपकी ये मनकबत आपकी बारगाह में ये शेर है, नाते रसूलुल्लाह है और मैं उनके उस रूहानी फैज़ को मैं अपने जुमलों में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चाहते क्या थे कि पहले रूए शह अब रार दिखाया जाए, पहले रूए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहें, उसके बाद मैं अपने कलाम को आगे बढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह। कि पहले रूए शह अब रार दिखाया जाए, 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 फिर मुझे शौक से दुनिया से उठाया जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौक से दुनिया से उठाया जाए। और ये शेर देखें आप हजरात कि जाने कब कब्र तक दीद नबी के लिए आप पहुँचा हो, कब्र तक दीद नबी के लिए आप पहुँचा हो, कब्र तक दीन नबी के लिए आप पहुँचा हो, कब्र तक दीन नबी के लिए आप पहुँचा हो, रुख से सर
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के पर्दे को हटाया जाए। बस आप मेरी जांच में उतर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ है मसले। आइए मैं करता हूं, मैं पूरा मजमा दुरूद शरीफ सुना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीएना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इंसान के दिल में पर्दे लगते हैं, जब इंसान के दिल में पर्दे लगते हैं, जब इंसान की आंखों में पट्टी लग जाती है, जब इंसान के दिमाग में धब्बा लग जाता है, जब इंसान के कपड़े में कोई गंदगी लग जाती है, तो गंदगी को साफ करने के लिए साबुन की जरूरत है। लेकिन जब दिलों में धब्बा लग जाए, जब दिमाग के अंदर फतूर भर जाए, जब आंखों की रोशनी मध्यम पड़ना शुरू हो जाए, तो अब हम इसका इलाज कैसे करें? आज जिस मुअज़्ज़म हस्ती का ये प्रोग्राम है, आज इस पाकीज़गी माहौल में कारी हमीदुल्लाह राजशाही की सदारतों सरपरस्ती में जो आज कल से लेकर के आज तक का जो प्रोग्राम चल रहा है, आज उस प्रोग्राम ने पूरी दुनिया को जहां जहां यह आवाज पहुंच रही है कि अगर कपड़े में धब्बा लग जाए तो साबुन से साफ कर लो, और जब दिलों में धब्बा लग जाए तो आस्ताने अलीमुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आस्ताने से दिल धुले जाते हैं, आस्ताने से आंखों में नूर मिलता है, आस्ताने से ईमान संवरता है, आस्ताने से ईमान की लज्जतें मिलती हैं। कौन नहीं जानता हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया को? सरकार निजामुद्दीन औलिया, अरे दिल्ली के राजा कौन है बताइए? दिल्ली के राजा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही। अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही की बारगाह में अमीर खुसरू ने कहा था, ऐ मेरे निजामुद्दीन औलिया, बादशाह आपको बुरा भला बोलता है, बादशाह वक्त ये कहता है कि मेरे अफसर, मेरी फौज, मेरी सिपाही, मेरी पुलिस के अक्सर निजामुद्दीन से मुरीद हो गए। बादशाह पर परेशान हो गया। बादशाह का कोई मेंबर अगर फकीर से जुड़ जाए, एक पते की बात बताता हूं, बादशाह का कोई मेंबर अगर फकीर से जुड़ जाए तो बादशाह को ये अच्छा लगता है क्या? नहीं। बादशाह का कोई मेंबर, बादशाह का कोई एक फौज, एक सिपाही किसी फकीर से जुड़ जाए तो बादशाह को ये अच्छा नहीं लगता है। वाह रे वाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखो। अक्सरों बेशतर जितने भी उस मकाम पर फौजी थे, सब निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। अब मैं आपको बताता हूं, सरकारे सरावा निजामुद्दीन औलिया, सरकारे सरावा महबूबे इलाही के गुलाम, सरकारे सरावा ख्वाजा के गुलाम, सरकारे सरावा साबिर के गुलाम, सरकारे सरावा अलाउद्दीन के गुलाम, सरकारे सरावा मखदूम खशोशा के गुलाम, सरकारे सरावा कालपी के गुलाम, सरकारे सरावा दीगर जितने भी मकाबीर और खानकाहे हैं। आप फरमाते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का एक गुलाम मेरठ की सरजमीन पर है, जिसको इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। इनकी बारगाह में भी एक फौज का मेंबर आया था, बादशाह को पसंद नहीं आया था, लेकिन कुर्बान जाओ, इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि मैं भी महबूबे इलाही का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, उर्से अलीमी, फैजाने अलीमी,
साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाह ने कहा महबूबे इलाही से जाके कह दे कि मेरी फौज के रुपये से उनका लंगर चलता है। मेरे अफसरों को पागल बना करके इसने गुमराह कर दिया, मेरी फौज को बर्बाद कर दिया, मेरे सिपाहियों के जेब को खाली कर दिया। महबूबे इलाही ने कहा कि बादशाह से कह दे कि तुम्हारे पैसे से मेरी खानकाह, अरे बोल, नहीं चलती। तुम्हारे नजराने से मेरी खानकाह, तुम्हारे माल से मेरी खानकाह नहीं चलती। मैं उन खानकाहों की बात करता हूं कि जो मुस्तफा जाने रहमत के चौखट से विलायत मिलती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की चौखट का खैरात लेकर के आज हम बैठे हुए। बेशक बेशक के सदकात को लेकर बैठे हैं। बेशक। बादशाह से कह दे कि मेरी खानकाह और मेरा लंगर तुम्हारे नजराने का मोहताज नहीं, अताए मुस्तफा का मोहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अताए मुस्तफा का मोहताज है। मुस्तफा की अता से ये लंगर चलता है। अमीर खुसरो से कहा, ऐ अमीर खुसरो, अब लंगर का खर्चा डबल कर दो। लंगर का खर्चा डबल कर दो। बादशाह के दिमाग में जो फतूर बैठा हुआ था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बगैर रुपये पैसे का दिन का काम चलता है क्या? जो अमेरिका में रहता है उसे भी पैसे की जरूरत है, जो अफ्रीका में रहता है उसे भी पैसे की जरूरत है। वो जब अपने खतीर माल को ला करके आस्थाने पे सर्फ करेंगे तभी दिन का काम अरे चलेगा कि नहीं चलेगा। हजरत महबूबे इलाही की बारगाह में अमीर खुसरो आए और कहा, हुजूर बादशाह आपसे मिलना चाहता है। हजरत महबूबे इलाही ने कहा, नहीं मैं नहीं मिलता, वो आएगा तो मुझे उसकी खिदमत का पता नहीं और मैं जाता नहीं इसलिए कि मुझे उसके अदब का। क्या जवाब दिया? अरे मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर खुसरो ने कहा, हुजूर वो आ गया। हुजूर ने फरमाया महबूबे इलाही ने कि जाओ इससे जहां मेरे गधे पलते हैं वहां तफरी करा दो। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर पलते, जानवर, जाओ तफरी करा दो। बादशाह खूब तफरी करे, गधे का चेहरा देखे। सुभान अल्लाह। आस्ताने का जो गधा होता वो भी कम नहीं होता। होता है क्या? अरे जो कहे कि मैं गौसे पाक धोबी हूँ, सुभान अल्लाह, वो भी कम नहीं होता। नहीं होता। सरकारे सरावा के गुलामों, हुजूर अली मुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह के चाहने वालों, आप अपने आप को कम मत समझना। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी से कम नहीं। जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह वालों की मोहब्बत होती है, ठोकर से दुनिया उन्हीं से चलती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। घुमा दो। बादशाह जाता है घूमने के लिए, वो देखता क्या है कि जितने भी गधे बंधे हुए हैं सबकी गर्दन में सोना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी गर्दन में सोना है। क्या बात है? सोना, सोने का सोना, जानवर की गर्दन में सोना। बेशक सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा, ये तो मैं समझता था कि बहुत अल्लाह का वली है, ये तो पक्का दुनियादार निकला। वो इतना बड़ा चीटर निकला। वो बादशाह चीटिंग कर रहा है, इतना बड़ा चीटर वो कह रहा है कि दुनियादार निकला। हुजूर ये तो कह रहा है कि दुनियादार निकला। हुजूर ने फरमाया, उसे कह दो कि इसी वजह से मैंने सोना उसकी गर्दन में बांध रखी है। बादशाह से कह दे कि जो सोना तुम अपने गले में बांधते हो मैंने जानवर में बांध दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवरों को गले में बांध रखा है।
जाओ कह दो उसे, तुम सोने को सीने में जगह, सोने को दिल में जगह देते हो, मेरे दिल में तो मोहब्बत यार है। बेशक सुभान अल्लाह। यार की मोहब्बत में रहता हूँ, अपने यार की मोहब्बत में रहता हूँ। तो महबूब इलाही के पास सोना था कि नहीं था? अब आपका पीर अगर 4 व्हीलर में घूमे तो शान की बात है कि नहीं है? बेशक। आपका पीर अगर 4 व्हीलर में घूम रहा है तो आपको एतराज नहीं है, नहीं होना चाहिए। बेशक। सोना भी अल्लाह की नेमत, तो गाड़ी भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन एक बात है कि गाड़ी को इसमें नहीं, गाड़ी आप गाड़ी में, गाड़ी को ये फलसफा जहन में रहे। एक आलिम, एक पीर, एक शेख अगर अच्छे कपड़े में रह रहा है, उम्दा उम्दा टोपी पहन रहा है, तो हमें तो खुश होना चाहिए। बेशक। मेरा मुक्तदा एक अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, बेशक। एक अगर आला सतह हुकूमती मामला में आगे चल रहा है, बेशक। तो मुझे फख्र होना चाहिए। बेशक। अगर जो काम हम नहीं कर सकते मेरा पीर कर रहा है। बेशक। अरे सरकार सरावा का दौर अलग था, हुजूर अलीमुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज दौर का तकाज़ा है। लोग कहते हैं कि कारी हमीदुल्लाह साहब, मैं नामजद करके कह रहा हूँ, मैं एक इदारे का जिम्मेदार मुफ्ती हूँ। 24 घंटा आप जब भी चाहें आप मुझे मालूम कर सकते हैं। एक वो सच्चाई बता रहा हूँ आपको कि जो काम हम नहीं कर सकते, अगर मेरा कोई शेख कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? उनके पांव को खींचना चाहिए कि हाथ बटाना चाहिए? हाथ बटाना चाहिए। आगे करना चाहिए, बेशक। बढ़ाना चाहिए। आज कारी हमीदुल्लाह को इस आस्थाने को संवारने के लिए पैसे की जरूरत है। कौन है जो अपनी जेब में हाथ डाल करके बतौर आस्थाने की खिदमत के, कौन है इसमें जियाला बेटा? कोई है? आज आस्थाने को आपकी खिदमत की जरूरत है। हर साल इस मकाम पर चूंकि हुजूर ने फरमाया है कि एक दौर ऐसा आएगा कि दीन का काम बगैर पैसे के नहीं चलेगा। आज वो दौर आ चुका है। तो आस्थाने को आपकी रकम की जरूरत है। कौन है जो इस आस्थाने को आगे बढ़ाने के लिए अपने पसीने की गाढ़ी कमाई दे? कोई है इसमें? कितना दे सकता है वो? किस कदर दे सकता है वो? सब कारी अलीमुल्लाह खान साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह देख रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी आपको लगे, जो भी आपको लगे आस्थाने को संवारने के लिए, आस्थाने की बका के लिए, आस्थाने के तहफ्फुज़ के लिए, आस्थाने की हिफाजत के लिए, आस्थाने को आगे बढ़ाने के लिए, आस्थाने की कदरों मंज़िल को और आगे पहुंचाने के लिए, आस्थाने की गुंबद को ऊंचा करने के लिए, आस्थाने की दरों दीवार को मजबूत करने के लिए, आस्थाने की एक एक ईंट को लगाने के लिए, आस्थाने को संवारने के लिए कौन है इसमें जो कारी हमीदुल्लाह का साथ दे? कोई है? सब तैयार, हाथ उठाए कहिए हम लोग सब तैयार हैं। हम लोग क्या है? आने लगा। कौन है? हमारे साबिर भाई राजशाही अलीबी ने एक अच्छी रकम पेश की है। अल्लाह तबारक व ताला सरकार गौसे पाक के वसीले से कबूल फरमाए। और कौन नाम बताते जाइएगा? मोहम्मद मुबीन साहब, इन्होंने भी 200-300 रुपए पेश किए। इससे पहले 1000 रुपए किसी ने दिया है। अल्लाह ताला इसे भी कबूल फरमाए। और कोई शख्स है, कोई ऐसा मुरीद? हुजूर मल्लन मियां फरमाया करते थे कि मेरा कारी मोहतरम मुकर्रम कारी नईम साहब राजशाही ने, हकीम जी हापुर से जो हकीम साहब हैं, उन्होंने 20,000 रुपया दिया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद अल्लाह और बरकतें दे। इन्होंने 20,000 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक व ताला अपनी खास रहमत का खजाना इन्हें अता फरमाए। शोएब साहब राजशाही, इन्होंने 500 रुपया दिए। कितने दिए? 500 रुपया दिए। अल्लाह ताला इससे कबूल फरमाए। हमारे ये देखिए कुर्ता पजामा वाले हैं,
और सफेद है अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज भी है, और बातिन भी ऐसे ही होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने कितने दिए? फिरोज नाहल मसूरी 5100 रुपए पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला सरकार सराबा के वसीले से कबूल फरमाए। और कोई है मेंबर? राजा भाई सियाली से इन्होंने 500 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। और कोई है? हमारे चुप्पे शाह बाबा ने इस आस्थाने की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे भी कबूल फरमाए। हमारे इरफान भाई ने 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला पंजतन पाक की मोहब्बतें नसीब फरमाए। और कोई है? अपना नाम पेश करते जाइए। जो कुछ भी है, ये नहीं है कि हम 500 रुपया होता तब देते। अगर आपने नियत कर ली कि 500 रुपया होता तब देते और रकम कम है तो अल्लाह ताला आपको 500 का सवाब। सूफी आसिफ मेरठ हकीम जी आशिक साहब ने 500 रुपये मेरठ के हैं, ये 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। ये देखिए हमारे मुहतरम फुला साहब ने 500 रुपये पेश किए। अल्लाह ताला इसे भी कबूल फरमाए। ये देखिए हमारे एक बुजुर्ग आ रहे हैं, उम्र रसीदा है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकतें अता फरमाए। राजू भाई दिल्ली से चुप्पे साहब के दोस्त हैं ये, इन्होंने 2000 रुपये पेश किए। अल्लाह जहांगीरपुर से इन्हें कबूल फरमाए। ये हमारे अलहाज अब्दुल गफ्फार साहब ने 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और कोई है? गुमनाम साहब 1100 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। फखरुद्दीन जहांगीरपुर ने 100 रुपये पेश किए। अल्लाह ताला सरफुद्दीन जहांगीरपुर 100 सरफुद्दीन साहब ने 100 रुपये पेश किए। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। बिल्कुल सोचने की, खैर में सोच नहीं, खैर में सोच नहीं। चुप्पे शाह के दोस्त और भी हैं, इन्होंने संजय साहब, इन्होंने 1000 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। और कोई है? और पेश करने वाले कोई है? ये इरफान भाई जहांगीरपुर, हमारे इरफान भाई जहांगीरपुर ने 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। ये मुश्ताक भाई से पाक का साया था। मुश्ताक भाई बागपत भाई ने 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। ये भी चुप्पे शाह के दोस्त है अक्कू भाई 500 रुपये दिल्ली से। चुप्पे शाह के दोस्त ये भी हैं, 500 रुपये पेश किए। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। आज रहमत अनवार की बारिशें हो रही हैं। जिसको नहाना है वो नहा ले। आज का दिन बहुत मोहतरम दिन है। ये 1 साल के बाद ये दिन आएगा। फिर आप सोचेंगे कल भी ये दिन आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये दिन आएगा 1 साल के बाद। दिन तो बहुत आएंगे लेकिन ये दिन कल नहीं आएगा। लिहाजा आज की बरकत। इंतजार राजशाही जहांगीरपुर से। इंतजार राजशाही जहांगीरपुर 500 रुपये पेश किए। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। रिजवान राजशाही फरीदनगर से। रिजवान राजशाही ने 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जो भी हैं, जैसे भी हो, कैसे भी हो, हमारे हो, सब आपके हैं। ये हुजूर सरकार सरावा आपको देख रहे हैं। मशहूर वहीं से मुरादा मस्जिदुल्लाह जहांगीरपुर 100 रुपये मस्जिदुल्लाह। हाँ, इन्होंने 100 रुपये पेश किए। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और कोई साहब हैं, नौजवान बच्चे भी आ सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बुजुर्ग ही से पेश करें, बल्कि जो नौजवान लड़के हैं जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी से उनको मैं जहन देता हूं कि खैर की राह में सोच नहीं। किताब अपनी जगह पर है, अक्ल अपनी जगह पर है, लेकिन अक्ल में जो रूहानियत पैदा होती है, मजबूती पैदा होती है, रईस भाई ने 50 रुपये दिए। लिहाजा आपसे भी गुजारिश, रईस भाई ने 50 रुपया। ये रईस भाई है, इन्होंने 50 रुपये पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। आते जाइए और दीन के काम में हिस्सा लीजिए। दीन के काम को आगे बढ़ाइए। आप ही से मरहूम फारूक और हमारे राजशाही 200 रुपया। हमारे कारी साहब ने अपने वालिद मोहतरम के लिए 200 रुपये पेश किए, उनके खातिर पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। बाबू राजशाही 100 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे अजीज भी हैं, तालिब इल्म भी रह चुके हैं। हमारे हजरत रियासत खलीफा जहांगीरपुर 500 रुपया। 500 रुपये पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। जो आदमी जैसे भी है वो पेश कर सकता है, चाहे वो 10 रुपया ही सही। भाई 100 रुपया। 100 रुपये पेश किए। अर्थला से शकील भाई कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला। नौजवान लड़कों से गुजारिश करूंगा मैं, और मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जो उलमाए किराम और कुर्राए इज़ाम हैं, चूंकि हम जानते हैं उन उलमा को भी, कुर्रा को भी, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इल्म जो होता है वो सखी लाल, अल्हम्दुलिल्लाह इन
इनको भी अल्लाह ने खूब नवाजा है और ये किसी काम में पीछे नहीं रहते हैं। अल्लाह वालों की जब बात आती है ये भी आगे आगे हो जाते हैं। तो मैं अहले स्टेज से भी गुजारिश करूंगा कि आप हजरात भी हिस्सा ले सकते हैं। ये दरबार खुला हुआ है, आज का दिन खुला हुआ है, आज का दिन कल नहीं आए। ये हमारे निशात भाई हैं, ये साउथ अफ्रीका से हैं। मुकम्मल फैज़ान जो है मुल्लन मियाँ का इन पर जारी है। ये पंखा जला करते थे और ये टेंट लग रहा है हमारे। इन्होंने कहा कि इस बार भी हर साल जब तक मैं रहूँगा आयात अपनी औलाद को नसीहत कर जाऊँगा कि टेंट मेरी तरफ से लगा कर। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमाए। निशात साहब जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अपने पसीने की गाढ़ी कमाई से इन्होंने आज ये कहा मैं अपने और जब तक कि मैं दुनिया में बाहयात हूँ, आप दुआ ये है कि उम्र अता फरमाए। औलाद को भी नसीहत कर जाऊंगा कि जब तक कि तुम रहना और औलाद की औलाद, जब तक कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा सुबह क़यामत तक की बात करता हूँ मैं कि ये टेंट, ये कुमकुमे, ये लाइटें, ये तमाम अमूर सारे से सारे साउथ अफ्रीका से चल करके हजरत जनाब निशात अली साहब ने इन्होंने पेश किया है। ऐ अल्लाह करवट करवट निशात राजशाही अलीमी, ये निशात साहब अलीमी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलीमुल्लाह खान साहब का इन पर फैज़ है। बेशक बेशक उनकी बरकतें हैं, उनका फैजान है कि आज आपके रूबरू बैठे हुए हैं। जब मैं अभी खड़ा तौसीफ भाई फरीदनगर 20 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने हजरात हैं आप सब काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन हमारे निशात साहब भी मुबारकबादी के लायक भी हैं और काबिल भी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठा लिया है। पीर साहब के मुरीद, अल्लाह ताला इनके बाहों में कुव्वत हैदरी अता फरमाए, इनके बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमाए, इनके तमाम मामलात को आसान कर दे और गायब से इन्हें रिस्क अता फरमा दे, ताकि जैसे दिन का काम ये करते चले आ रहे हैं सुबह क़यामत तक के नस्ल बादा नस्ल ये करते चले। और कोई है जो पेश करने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कुर्राए किराम हैं, अइम्मे मसाजिद हैं, उलमाए किराम हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनकी शान में, इनकी इज्जत में, इनकी रिफ़अत में, इनकी सआदत में खूब बुलंदियां अता फरमाए। आमीन। सारे मामलात को और आसान से आसान कर बनाए। एक साहब और कोई साहब है जो आ सकते हैं, अगर वहीं से आप दे सकते हैं तो किसी के जरिए भेजवा दे आप। हमारी माँ बहनें भी बैठी सामने, और हमारी जो ख़वातीने उम्मत है, हमारी माँ और बहनें हैं, जो भी इस आस्थाने के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए, इसके इशाअत के लिए अगर आप देना चाहती हैं तो आप राबिया बसरी के एक खादिमा है, कनीज़ा है, आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। हमारी माँ और बहनें इस्लाम की तारीख़ रही है, न वो कल पीछे थी न वो आज पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर बारी आई है तो अपने कानों की बालियां निकाल करके राह खुदा में इन्होंने खर्च कर दिया है। ये उन्हीं की नस्लें हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके दिल में तौफीक खैर अता फरमाए। जहांगीरपुर से ये हमारे अलहाज अब्दुल गफ्फार साहब जहांगीरपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने फिर 2100 रुपये पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। और कोई साहब है? उमरदीन जहांगीरपुर मस्जिद लगे 200 रुपये दिए। अरे उमरदीन साहब ने 200 रुपये पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए और इस कारवां को और आगे बढ़ाने का जहांगीरपुर से 200 आज के दिन अल्लाह ताला आपको अता फरमाता है। दरबार खुला हुआ है, आ जाओ। दरबारे राजशाही, दरबारे ये सारे दरबारे आपके लिए हैं, जैसे चाहो दाखिल हो जाओ। और मैं अपनी माँ बहने से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप वहाँ से नहीं आ सकती हैं तो किसी छोटे से बच्चे को बुला करके आप जो कुछ भी पेश करना हो आप वहां से पेश कर दें। चूंकि मुझे पता है कि आप साहिबे हया हैं, अल्लाह ताला ने आपके हया का पुतला बनाया है और होना भी चाहिए। अगर कोई छोटा सा बच्चा है वहां जा सकता है, अपनी माँ और बहनों से कह सकता है कि आस्थाने का काम हो रहा है, आस्थाने के तहफ़्फ़ुज़ इशाअत के लिए, तामीर व बका के लिए काम होने जा रहा है। अगर आप भी इसमें इआनत करना चाहती हैं, ताउन पेश करना चाहती हैं, चंदा देना चाहती हैं, तो आप भी सरकारे राबिया बसरी के गुलामी का सबूत पेश करते हुए अब छोटे से बच्चे को वहां से पेश कर दे, ताकि ये सारे लोग मैदान महशर में भी गवाह हो जाएंगे। ऐ परवरदिगार आलम, आज की तारीख में ये तमाम मुसलमान उन खवातीन के लिए भी गवाह है। ऐ अल्लाह, इन्होंने तेरे महबूब
चाहने वालों को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आस्थाने की बका के लिए, तामीरात के लिए काम किए हैं। ऐ अल्लाह इनकी उम्र में, इनकी इज्जत में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर। मैं खाना नहीं खाया, आवाज लगाओ थोड़ा खोल करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, उर्से अलीमी, फैज़ाने अलीमी, साहिब सज्जादा मौलाना हमीद राजशाही, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने राजशाही जारी है, फैज़ाने सरकार सरावा जारी और सारी है, फैज़ाने अलीमी भी जारी और सारी है। एक मतलब मेरे हुजूर ने फरमाया था, दीन का काम होना है, कौन है जो चंदा दे? हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, उधर उमर फारूक भी आ जाते हैं, उधर उस्मान सखा के मालिक उस्मान गनी भी आ गए, अली हैदर कर्रार वो भी तशरीफ ले आते हैं। सबने अलग अलग तरीके पेश किया, लेकिन वाह रे सखी लाल, वाह रे जूदो सखा के एक बहुत बड़े ताजदार उस्मान गनी ने कहा, हुजूर ये मेरी तरफ से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और कोई है? उन्होंने डबल कहा, हुजूर जितना दिया हो उसका और डबल कर दिया जाए। हुजूर ने तीसरी मर्तबा कहा, आपने फरमाया डबल का डबल का डबल 10 गुना कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। उस दिन जो चंदा हुआ था, इस्लाम की तारीख हिस्ट्री बता रही है, हदीस मुस्तफा में यह आया हुआ है कि आपने उस दिन आपने तकरीबन आज की डेट के मुताबिक 10 लाख रुपया चंदा दिया था। 10 लाख रुपया अब्दुल सलाम जहांगीरपुर 200 रुपया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, उस्मान तो जन्नती मालूम हो रहा है, जन्नतियों का दिल बहुत सखी हुआ करता है। मेरे दोस्तों, आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अब भी कोई है अगर वो सोचता हो कि दूं या ना दूं, तो सोच खत्म करो, खैर की राह में उतर जाओ। ये मैदान, ये दरबार, ये माहौल आपको कल नहीं मिलेगा, कल ये माहौल नहीं मिलेगा। आज हम भी गवाह हो जाएंगे, ये भी गवाह हो जाएंगे, आप भी गवाह हो जाएंगे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो कुछ भी तुम काम करते हो छुपे छुपे, अल्लाह उसको जानता है, जो खुले खुले करते हो अल्लाह उसे भी जानता है। ऐ मेरे दोस्तों, आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि आज जो कुछ भी हम खा रहे हैं, ये हुजूर सरावा सरकारे सरावा की बरकतें है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? सरकारे सरावा का सदका है कि नहीं है? यकीनन है। जब उनके गुलामों के लिए मांगा जा रहा है, तो हमें पीछे रहने की कोई जरूरत बेशक बेशक। लिहाजा आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अभी भी कोई देना चाहता है, पेश करना चाहता है, वो पेश कर सकता है। क्योंकि आज का दिन, आज का माहौल, ये कल आपको नहीं मिलेगा। शान भाई किसकी जिंदगी बाकी रहे, किसकी जिंदगी बाकी ना रहे, सबकी दुआ करते हैं। शान भाई सबको उम्र खिज़्र अता फरमा दे, सारे अपने मरहूम वालिद की तरफ से दे रहे हैं कि जैसे आज वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, अगले साल भी यही गुलशन, यही फूल महकता रहे, यही खुशियां, यही मसरतें, यही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे मिले। पूरा हो गया। आपको मिला दुरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व हबीब क़ुलूबिना जन्नतना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मैंने जो कहने का इरादा किया था कि मुसलमानों, हुजूर महबूबे इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने बड़े बड़ों को अपने कदमों में डाल दिया है। बड़े आए वो गिरे, छोटे आए दिल में बैठे। दिल में जगह जो मिली है वो छोटों को मिली है, और जो अकड़ करके आए तो उनका सीना और नीचे कर। चूंकि बुजुर्गों की बारगाह में अकड़ को खत्म करने के लिए इसका इलाज यहाँ है।
अगर कहीं से भी अकल खत्म ना होती हो, वो इंसान परेशान है कि मैं कंट्रोल तो करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा गुस्सा खत्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि मैं गुस्से के आलम में, घमंड के आलम में ना रहूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर जुमरात को इन बारगाहों में हाजिरी दे दिया करो, हर जुमरात को हाजिरी पेश कर दिया करो। बेशक बेशक, जैसे आप चाहते हैं सरकारे सरावा और सरकारे मुल्लन मियां अपनी खास इनायतें आपको अता फरमाएं। मैं ये अर्ज कर, आज का दिन उर्से मुबारक का दिन है। बेशक लोग कहते हैं कि जब जिस इंसान का इंतकाल होता है, अरे तवज्जो है, जिसका इंतकाल हो जाता है उस दिन आप 100 रुपए दिए जहांगीरपुर से, जिसका इंतकाल हो जाता है तो उस दिन खुशी नहीं मनाई जाती है, इंसान रोता है, इंसान फटे कपड़े पुराने जैसे तैसे अड़ंग बड़ंग करके वो आता है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आज का दिन उर्से मुबारक का दिन है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए तो, आज का दिन कौन सा दिन है? उर्से मुबारक का दिन है। कुछ हमारे ऐसे भी हमारे कुर्ता पजामा की तरह पहनने वाले, दाढ़ी रखने वाले और टोपी पहनने वाले हमारे कुछ मुहिब्बीन हैं जो ये कहते हैं कि देखो ये उर्स आता है तो नए नए कपड़े पहन के आते हैं, बेशक बेशक, नए नए लिबास पहन के आते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, ये लाइटें लगाते हैं, ये तमाम तर ये माइके लगाते हैं। अरे ये खुशी का दिन नहीं है, गम का दिन है। अरे जरा फैसला कर लो कि ये खुशी का दिन है या गम का दिन है। मैं तो कहता हूँ कि अंबियाए किराम के अलावा फरिश्ते मासूम हैं कि नहीं है? अरे फरिश्ते कोई गुनाह कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाथ उठा के, ये नहीं कर सकते। फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। कुरान में फरमाता है कि आज का दिन फरिश्तों के उतरने का दिन होता है। आज का दिन फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। जब किसी की रूह निकालना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं इंसान को 2 हिस्सों में बांटा हूँ। किसको? इंसान को 2 हिस्सों में बांटा हूँ, एक आम इंसान और एक खास इंसान। आप आम इंसान हो, ये अल्लाह के वली खास इंसान है। इनकी रूह निकालने का तरीका अलग है और हमारी रूह निकालने का तरीका अलग है। आज का जो दिन है ये वो दिन है कि जिस दिन फरिश्ते आसमान से जमात बाई जमात उतर करके ये तमाम तर रहमतों को लेकर के आस्ताने में पेश करते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं, अब शुरू बिल जन्नत, जन्नती होने की खुशखबरी दे दो और खुशखबरी सुना करके ये कह दो आज का दिन रोने का नहीं है, आज का दिन खुशियां मनाने का। बेशक बेशक। ये गर्मी का तोहफा जो आप लोग शेक पी रहे हैं बहनों, ये हमारे हाफुज से इमरान मियाँ। आइए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक ऐलान समाअत फरमाएं। आपका महबूब इदारा, आपके तो बहुत सारे इदारे हैं जो महबूब हैं, यकीनन महबूब है और होना भी चाहिए, आपका ताउन जाता है, लेकिन एक आपका मरकजी इदारा जो मेरठ शहर में चलता है, आपका एक ताल्लुक रहा है, पुराना ताल्लुक रहा है, मदरसा खुल चुका है। अगर आप अपने बेटे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती बनाना चाहते हैं तो मदरसा इस्लामी अरबी अंदरकोट गुजरी बाजार खुल चुका है। 2 साल ये चूंकि बंद पड़ा हुआ था, ऑनलाइन तालीम चल रही थी, अब पूरे ज़ाब्ते के साथ इदारा खुल चुका है। आप सारे हजरात, अल्लाह ने जिसको बेटा दिया है वो उन बेटों वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी औलाद, अगर 3 बेटे हैं तो आप एक औलाद को हाफिज कुरान या आलिम दीन जरूर बनाओ। एक बेटे को कम से कम आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, मुफ्ती बनाओ। यही बच्चा कम से कम आपके कब्र पे फातिहा तो पढ़ देगा। लिहाजा ऐ फरीदनगर, जहांगीरपुर, फरीदनगर और दीगर गाजियाबाद, हापुड़, सरावा, मुरादाबाद, मेरठ, जहाँ
जगह से लोग आए हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सारे हजरात ये अहद कर लें कि अपने बेटे को भी आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे। उसके लिए बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन आपका मरकजी इदारा मदरसा इस्लामी अरबी अंदरकोट गुजरी बाजार शहर मेरठ है, जहां पर बासलाहियत अजीज इस्तेदाद उलमा इकराम काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ये ऐलान खास है कि इदारा खुल चुका है। अपने अपने बच्चों को जैसे आप भेजते थे आप भेजते चले जाएं। आइए उठ खड़े हो। अच्छा दूसरी बात एक जरूरी बात जो कहने वाला हूं, ए लड़के, ए पानी, ए लस्सी, एक मिनट। सारा मजमा हाथ उठा के पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातुबु तवस्सुले सय्यदिल अंबिया मुहम्मदिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, सरकारे मुल्लन मियां जिंदाबाद, बाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु अलैह। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।